पड़ेंगे। पखाजूर बांदे थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां बांदे पुलिस ने 2 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी थी। वहीं 50 मवेशियों को बरामद किया गया। और बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के बूचड़ खाने में ले जाने के लिए इन मवेशियों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिन्हें बिना चारा दिए भूखा रखा गया था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसी स्थिति में ये तमाम मवेशी हैं वो बरामद किए गए हैं। इन मवेशियों की हालत बेहद खराब थी, ना इनकी साफ सफाई का ध्यान रखा गया था, ना ही इन्हें भरपेट खाना मिल रहा था, जिसकी वजह से सभी मवेशी बेहद कमजोर नजर आ रहे थे। इस मामले में गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग ठिकानों पर यहाँ दबिश दी गई, जिसके बाद कई मवेशी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है करीब 50 मवेशियों को बरामद किया गया है और 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। और दशहरे पर अश्लील नृत्य को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़ा किया है। अनुराग सिंहदेव प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के। दुर्गा पूजा के अवसर पर दशहरा के मौके पर जब देवी स्तुतियों में और पूजा पाठ में लोग लीन रहते हैं, ऐसे समय में फूहड़ सांस्कृतिक आयोजन करके कांग्रेस के नेताओं ने मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में ये सिद्ध कर दिया कि उनकी आस्था हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति नहीं है, बल्कि वो जनता को एक गलत दिशा में प्रोत्साहित करना चाहते हैं और उनको एक तरीके से कदाचरण की तरफ ले जाना चाहते हैं। और लगातार कोरिया जिले में कुछ नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके द्वारा इस प्रकार के नृत्यों में पैसा लुटाना, देश की करेंसी को वहाँ पर जो नाचने वाली बालाएं हैं उनके ऊपर लुटाना, इस प्रकार का लगातार कभी न कभी बीच में सूचनाएं आती रहती हैं। कई बार वीडियोस के माध्यम से भी देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में जिस तरीके से ये बार बालाओं पर जो पैसे लुटाए गए, आखिर में ये इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के पास अधिकारी उसमें शामिल थे। तो ये तो कुल मिलाकर एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर पूरा इसकी निंदा भी होनी चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। और कांग्रेस यदि थोड़ी भी नैतिक है तो इस पर अपने लोगों पर उनको कार्रवाई भी करना है। उधर विदिशा के मुखर्जी नगर में एक युवक की तलवार से हत्या कर दी गई। एक 40 साल के युवक को 3 लोगों ने चाकू और तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। उनकी तलाश की जा रही है। वहीं मृतक राकेश की बेटी ने बताया कि घटना में 4 आरोपी आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ हथियारों से उनके पिता पर हमला कर दिया। राकेश सेन के घर पर 3 लोगों द्वारा बंटी मौर्य, मुकेश मौर्य एवं सरवन रैकवार द्वारा मारपीट की गई घर के सामने। तो उस पर राकेश मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी मृत्यु होने की सूचना भी प्राप्त हुई जरीब दूरबस वहाँ पर भोपाल से इलाज के दौरान। इसमें आरोपियों को गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। घटनाक्रम क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? इनके राकेश सेन के छोटे बेटे का कल उनसे विवाद हुआ था, कल शाम 4 बजे। तो छोटे बेटे को मारने हेतु आए थे शुभम सेन को। शुभम सेन अंदर घर में घुस गया तो घर के बाहर इन्हें रोका राकेश सेन ने। उस रोकने के दौरान ही इनके साथ मारपीट की गई। कितनी रही होगी उम्र? करीब 40 वर्ष। किस चीज़ से मारा और किस जगह पर घटना हुई?
ये घर के सामने गेट पे, उनके मेन गेट के सामने ही किस चीज़ से? तलवार चाकू डंडे से मारपीट होना बता रहा है। अभी किसी संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, शीघ्र ही गिरफ्तारी के। और शिवपुरी में बाइक से गिरकर महिला की मौके पर ही मौत की खबर है। पति राम सेवक के साथ महिला मायके से ससुराल जा रही थी, जिस दौरान ये घटना हुई। महिला के मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल इस मामले में ये सड़क हादसा हुआ था, लेकिन मायके पक्ष का ये कहना है, लड़की के मायके पक्ष का ये कहना है कि ससुराल पक्ष ने इस घटना को साजिशन अंजाम दिया है। दरअसल ये महिला अपने मायके से ससुराल जा रही थी, अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर ये सवार थी, जिस बीच ये हादसा हुआ और इस हादसे में महिला की मौत हो गई है। शिवपुरी की यह घटना है, जहां पर बाइक से जा रही एक महिला की दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पति राम सेवक के साथ ये महिला अपने मायके से ससुराल वापस आ रही थी और इसी दौरान ये घटना हुई थी। इस घटना के बाद से मायके पक्ष के लोगों में कोहराम मचा हुआ है और उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष ने, पति ने ये हत्या की है, ये साजिशन घटना को अंजाम दिया गया।